नमस्कार साथियों, हम आपके सामने मूक्स के माध्यम से भारतीय मनोविज्ञान की एक पूरी श्रृंखला प्रस्तुत करने जा रहे हैं। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ यदि औपचारिक रूप से देखें तो 11वीं कक्षा के पाठ्यक्रम के रूप में होता है। किंतु जिस मनोविज्ञान का हम अध्ययन करते हैं वो चाहे 11वीं कक्षा स्तर पर करें या फिर आगे की कक्षाओं में करें, वह मनोविज्ञान भारतीय मनोविज्ञान नहीं है। अभी तो पाश्चात्य मनोविज्ञान है जिसका हम सभी अध्ययन अध्यापन भी करते हैं और यह कह सकते हैं कि इसका भारतीयकरण हो गया है। प्रयोग प्रक्रिया दशा में मानवीय स्वभाव वो चाहे विदेशों में हो या भारत के किसी भी क्षेत्र में हो, समरूपता रहती है, इसलिए प्रयोग की प्रक्रिया की दशाओं में समानता है। लेकिन जब भारतीय ज्ञान परंपरा की बात की जाती है तो वहाँ पर हम भारतीय मनोविज्ञान के स्वरूप को देखेंगे, समझेंगे। यद्यपि हम जो मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, वो पूर्णतः तिरस्कार्य है, त्याज्य है, ऐसा नहीं है। लेकिन भारतीय मनोविज्ञान जो कि बहुत दीर्घ परंपरा से, वेदों में जिसका मूल उदात्त सैद्धांतिक रूप से स्वरूप मिलता है और सिद्धांततः वेदों से लेकर के उपनिषदों तक, अन्य पुराणों तक इनकी एक संपूर्ण व्यवस्था प्राप्त होती है। इसी प्रकार से यदि प्रायोगिक मनोविज्ञान की चर्चा करें तो उपनिषद ग्रंथों में गुरु शिष्य परंपरा, फिर अध्ययन अध्यापन की परंपरा, कार्याचरण, व्यक्तित्व इत्यादि संपूर्ण पक्षों की चर्चा की गई है। और यदि प्रायोगिक मनोविज्ञान का भी यहाँ पर हम जिक्र करें तो मूलतः जो श्रीमद् भगवत गीता है, यहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता में जब अर्जुन मोहासक्त होकर के युद्ध से भागने लगते हैं, तब वहाँ भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया जाने वाला उपदेश उनको मोहासक्ति से बाहर निकालता है। और यह आप कह सकते हैं कि प्रायोगिक मनोविज्ञान का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण और सर्वोत्कृष्ट क्रियाकलाप है। तो इस संपूर्ण व्यवस्था को हम अलग अलग बिंदुओं में भारतीय मनोविज्ञान से क्या तात्पर्य है, किन क्षेत्रों में भारतीय मनोविज्ञान को हम पहचानें, ढूंढें, समझें, इसको हम देखेंगे। इसमें जो मुख्य संप्रत्यय है, इसमें विचारकों के अनुसार वो विचार परंपरा है जिसमें अवधान, ध्यान, फिर धारणा, प्रत्याहार, बाकी सेल्फ रियलाइजेशन, स्वयं का आत्मबोध, इन तमाम सैद्धांतिक पक्षों को जानेंगे। उसी प्रकार बुद्धि, फिर बुद्धि का स्वरूप, बुद्धि के क्रियाकलाप, प्रकार, क्षेत्र और क्रियान्विति, मापन परंपरा, इन चीज़ों को जानेंगे। उसी प्रकार व्यक्तित्व के विषय में जब देखेंगे तो व्यक्तित्व में व्यक्तित्व का आशय, व्यक्तित्व के जो सभी पक्ष हैं, व्यक्तित्व का विविध अलग अलग व्यक्तित्व का स्वरूप, सत्व, रज, तम, या फिर जिसमें सत्व गुण प्रधान होता है, फिर उसी प्रकार से वात, कफ, पित्त इत्यादि जिसमें तत्त गुण प्रधान होते हैं। तो इन आधारों पर इनका विभेद देखेंगे। उसी प्रकार से फिर मानवीय जो मानसिक स्वास्थ्य है, जो आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती है पूरे विश्व के लिए, मानसिक स्वास्थ्य को कैसे सुचारू रूप से सुव्यवस्थित रखें और उसके लिए भारतीय मनोविज्ञान में क्या कहा गया है, वो सारी चीज़ें। फिर इसके अलावा और भी बहुत सारे पक्ष जो भारतीय मनोविज्ञान में निहित हैं, उनको उन बिंदुओं के अंतर्गत सामयिक दृष्टि से इसकी उपयोगिता और क्रियाकलाप के लिए इस पूरी श्रृंखला में हम 6 से 8 सप्ताह के बीच लगभग ये पूरा पाठ्यक्रम पूर्ण करेंगे। इसमें बहुत सारे हमारे अन्य सहयोगी भी होंगे जिनका हम मार्गदर्शन लेंगे। उन सभी आदरणीय लोगों के साथ हम आपसे मिलेंगे और इस संपूर्ण प्रक्रिया को पूरी करेंगे। आपके सामने एक पूरी श्रृंखला भारतीय मनोविज्ञान की प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, धन्यवाद सभी को।